नाज़रीन, आज के दौर में सोशल मीडिया ने दुनिया को इतना करीब कर दिया कि कोई भी वाकया लम्हों में वायरल हो जाता है। कभी कोई नेकी सबको मुतासर करती है तो कभी कोई ऐसा अमल देखने को मिलता है जो इंसानियत और फितरत दोनों के खिलाफ होता है। हाल ही में थाईलैंड में होने वाले एक शादी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया और यह शादी किसी आम जोड़ी की नहीं थी बल्कि दो मर्दों के दरमियान अंजाम पाई। थाई डिजिटल क्रिएटर और भारतीय नजात शहरी की सोशल मीडिया पर इस शादी की वीडियोस और तस्वीर तेजी से फैल गई और जहां बहुत कुछ लोग हैरान रह गए वहीं कुछ अफराद ने इसे जदीद आजादी का नाम लेकर कबूल भी कर लिया। लेकिन सवाल यह है, आजादी का मतलब क्या यह है कि इंसान अपनी फितरत ही बदल डाले? क्या इंसान अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलकर इस हद तक जा सकता है कि वो खालिक की बनाई हुई हदूद को तोड़ दे? इस्लाम ने हमेशा तवाजुन, पाकीज़गी और फितरत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तालीम दी है। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को एक दूसरे का सुकून बनाया ताकि एक मुकम्मल और साले खानदान तश्कील पाए। लेकिन जब इंसान इस कुदरती निजाम के खिलाफ कदम उठाता है तो फिर तबाही लाजमी है। कुरान मजीद में हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र इसलिए किया गया कि वो लोग भी इसी गुनाह में इन्वॉल्व हो गए थे, यानी मर्दों के साथ ताल्लुकात रखते थे। अल्लाह ताला ने उन पर ऐसा सख्त अजाब नाजिल किया कि उनकी बस्ती उलट गई ताकि आने वाली नस्लें इबरत हासिल कर सकें। लेकिन अफसोस, आज हम इस गुनाह को कबूलियत और आजादी के लिबादे में छुपा रहे हैं। नाज़रीन, ये वक्त है कि हम सोचें, क्या सोशल मीडिया की शोहरत, चंद लम्हों की वाह या जदीद सोच के नाम पर अल्लाह ताला के हुक्म को नजरअंदाज करना दानिशमंदी है? क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक वो लोग जो अल्लाह की निशानियों को झुटलाते हैं और उसके अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हैं उन पर जमीन और आसमान की लानत है। और ये अल्फाज हमें वार्निंग देते हैं कि गुनाह को आम कर देना दरअसल तबाही की पहली सीढ़ी है। आज हम उसी दौर में जी रहे हैं जहां बुराई को रिवाज, ट्रेंड और नेकी को कदामत पसंदी समझा जाने लगा है। लेकिन याद रखिए, अल्लाह ताला की नजर में हक हमेशा हक होता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। हमें अपने बच्चों, अपने मुआशरे और अपनी ईमान की हिफाजत करनी है और ऐसे वाकयात हमें जगाने के लिए आते हैं, गुमराह करने के लिए नहीं आते। आइए हम सब प्रॉमिस करें कि हम सोशल मीडिया की अंधी तकलीद नहीं करेंगे बल्कि अपने ईमान, अपनी फितरत और अल्लाह की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, क्योंकि सच्ची कामयाबी इसी में है कि इंसान दुनिया के शोर में भी अपने रब के हुक्म को ना भूले। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक वो लोग जो अल्लाह की निशानियों को झुटलाते हैं और उसके अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हैं उन पर जमीन और आसमान की लानत है। और ये अल्फाज हमें वार्निंग देते हैं कि गुनाह को आम कर देना दरअसल तबाही की पहली सीढ़ी है। आज हम उसी दौर में जी रहे हैं जहां बुराई को रिवाज, ट्रेंड और नेकी को कदामत पसंदी समझा जाने लगा है। लेकिन याद रखिए, अल्लाह ताला की नजर में हक हमेशा हक होता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। हमें अपने बच्चों, अपने मुआशरे और अपनी ईमान की हिफाजत करनी है और ऐसे वाकयात हमें जगाने के लिए आते हैं, गुमराह करने के लिए नहीं आते। आइए हम सब प्रॉमिस करें कि हम सोशल मीडिया की अंधी तकलीद नहीं करेंगे बल्कि अपने ईमान, अपनी फितरत और अल्लाह की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, क्योंकि सच्ची कामयाबी इसी में है कि इंसान दुनिया के शोर में भी अपने रब के हुक्म को ना भूले। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।